हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एनालॉजी में। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और साथ में उसकी 3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1 की 3 प्रॉब्लम को क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम उसकी चौथी प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं और इन सभी में हमको क्या करना है, मुख्य मानों को बताना है। कह रहा है tan इनवर्स ऑफ -√3 का मुख्य मान बताओ। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, -tan इनवर्स x हुआ करता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करते हैं। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan π/3 की। हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री हुआ करती है। तो यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। 180 में 2 का भाग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर 3 का भाग करेंगे तो π/3 और 60। तो वी कैन से दैट 90 डिग्री दैट गोज टू π/2, 60 डिग्री दैट गोज टू π/3। ठीक है। तो tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 मतलब π/3। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -π/3। और हम जानते हैं tan इनवर्स x की मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 और -π/3 इसी के बीच में आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। अब अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/2। हम जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स एंड 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 अंश की वैल्यू होती है। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, पाई माइनस 5/3। 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5/3। 3 में से 1 पाई चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 2 0 से पाई के बीच में। और हम जानते हैं cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर पाई के बीच में हुआ करती है। तो 2/3 वहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x हुआ करता है। तो माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan π/4 हो जाएगी। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, -π/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, चाहे साइन हो चाहे क्या हो, कॉसेक हो और चाहे क्या हो, tan हो, इन तीनों में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x और ये माइनस tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की, sec इनवर्स 2/√3। इसका भी हमको क्या बताना है, मुख्य मान बताना है। तो sec इनवर्स 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, sec 30 अंश की वैल्यू होती है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3। sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/6। और sec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर पाई और एक्सेप्ट π/2। तो π/6 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की, cot इनवर्स ऑफ √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, cot किसकी वैल्यू होती है, तो cot 3 की वैल्यू हुआ करती है। cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, π/6। और cot में मुख्य मान कितना होता है, 0 से लेकर पाई तक कितना होता है, सॉरी हाँ ठीक, cot का वैल्यू कितना होता है, 0 से लेकर पाई तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगली बात करते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/2। हम जानते हैं cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x हुआ करता है। तो cos इनवर्स ऑफ -x, तो cos इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू π/3।
और कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 3 पाई में से पाई चला जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम 9 नहीं, प्रॉब्लम 9 क्या है, कॉस इन्वर्स ऑफ -1 अपॉन √2। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ -6 पाई माइनस कॉस इन्वर्स 6 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई अपॉन 4 की होती है। ठीक है, तो कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल, पाई माइनस पाई अपॉन 4, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक इसके बट्टे में कितना मान सकते हैं, एक मान लेते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 इंटू पाई दैट इज़ 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 पाई में से पाई चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉसेक इन्वर्स ऑफ -√2 है। कॉसेक इन्वर्स ऑफ -6 क्या होता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स √2। ठीक है, माइनस कॉसेक इन्वर्स √2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में, कॉसेक 45 की वैल्यू दैट इज़ कॉसेक पाई अपॉन 4। कॉसेक से कॉसेक इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -5/4। और हम जानते हैं कॉसेक इन्वर्स x का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -5/2 से लेकर +5/2 एक्सेप्ट 0, -5/4 इसी के बीच में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 11, कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और पहला है tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। कह रहा है इसका मुख्य मान बताओ। एक क्या कर सकते हैं हम, पहले प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x एंड साइन इनवर्स ऑफ -x साइन पाई माइनस साइन इनवर्स x, और फिर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उन सब झंझट से बचते हुए हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan पाई/4 की। ठीक है, प्लस अगर हम -1/2 को थोड़ी देर के लिए x मान लें तो ये क्या लिखा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। और हम जानते हैं क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई/2 हुआ करता है। अगर दोनों जगह थीटा सेम है, अगर यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। और यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी क्या है, -1/2 है। सो वी कैन राइट दिस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इक्वल्स टू पाई/2। यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पाई/4 प्लस पाई/2। 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, पाई 2 में कितने गुणा करेंगे कि 4 हो जाए, 2 दूना 4, तो पाई में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई, तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 में, क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। एक वही पुराना सा तरीका कि साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 दैट इज साइन पाई/6, और कैंसिल करके वैल्यू निकालें। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते अभी कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x वैल्यू पाई/2 लगा दें। अभी आपने कहा कि सर अगर दोनों में थीटा सेम है तो इसकी वैल्यू पाई/2, हाँ इसकी वैल्यू पाई/2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हम कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कॉस इनवर्स 1/2 इसको लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखो एक साइन है और एक साइन है, जुड़कर 2 हो जाएंगे। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। और इस वाले साइन इनवर्स को ऐसे रहने दिया, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई/6 दैट इज साइन 30। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई/2 प्लस पाई/6, और 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाए 3 की, तो 3 पाई प्लस पाई 3 पाई प्लस 5 4 पाई/6। यहाँ काट देते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 2 पाई/3, यही क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य मान हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आगे की प्रॉब्लम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।